चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है। यह मच्छरों के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया वायरस फैलाने वाले मच्छर एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस होते हैं। ये मच्छर दिन के समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये आमतौर पर रुके हुए पानी में पनपते हैं। चिकनगुनिया आमतौर पर जानलेवा नहीं होता है, हालांकि इससे जोड़ों में तेज दर्द हो सकता है। यह दर्द हफ्तों, महीनों या कुछ मामलों में तो सालों तक भी रह सकता है। चिकनगुनिया का कोई खास इलाज नहीं है। इलाज में सिम्टम्स को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। जहां चिकनगुनिया आपको कमजोर बना सकता है, वहीं घबराना नहीं चाहिए। सही देखभाल और सावधानियों से हम इस बीमारी और इसके सिम्टम्स को असरदार तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चिकनगुनिया के सिम्टम्स आमतौर पर मच्छर के काटने के 3 से 7 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। सबसे आम सिम्टम है तेज बुखार। यह बुखार अक्सर अचानक आता है। एक और मुख्य सिम्टम है जोड़ों में तेज दर्द। ये दर्द आमतौर पर हाथों, कलाइयों, टखनों और पैरों में होता है। जोड़ों में सूजन और दर्द हो सकता है। अन्य सिम्टम्स में सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है। शरीर पर दाने भी दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। चिकनगुनिया का मुख्य कारण चिकनगुनिया वायरस है। यह वायरस संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं, जैसे खुले पानी के कंटेनर, भरी हुई नालियां और बेकार टायर। जब कोई संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो वायरस खून में प्रवेश कर जाता है। फिर यह शरीर में फैलता है, जिससे बीमारी होती है। बचाव के लिए इन मच्छरों के पनपने की आदतों को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, डायग्नोसिस और इलाज। चिकनगुनिया का पता लगाने के लिए डॉक्टर आमतौर पर शारीरिक जांच करते हैं। वे आपके सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। ब्लड टेस्ट से वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हो सकती है। ये टेस्ट उन एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं जो आपका शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बनाता है। फिलहाल चिकनगुनिया के लिए कोई खास एंटीवायरल दवा नहीं है। इलाज में मुख्य रूप से सिम्टम्स को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर आराम, दर्द निवारक और तरल पदार्थ लेने की सलाह दे सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करना और दवा का पूरा कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, बचाव। आपका सबसे अच्छा बचाव। चिकनगुनिया से बचाव के लिए मच्छरों के काटने से बचना और उनके पनपने के स्थानों को खत्म करना शामिल है। यहाँ कुछ जरूरी बचाव के तरीके बताए गए हैं। पूरी बांह के कपड़े और पैंट पहने। डीट या पिकारिडिन वाले मच्छर भगाने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी के अंदर सोएं। अपने घर के आसपास रुके हुए पानी को खत्म करें। अपने आसपास के माहौल को साफ और सूखा रखें। इन सावधानियों को बरतकर आप चिकनगुनिया होने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सेक्शन 6, घरेलू नुस्खे और सकारात्मक दृष्टिकोण। जहां डॉक्टरी इलाज बहुत जरूरी है, वहीं कुछ घरेलू नुस्खे चिकनगुनिया के सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे संतरा और नींबू इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। हल्दी वाला दूध अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के साथ जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। याद रखें, किसी भी बीमारी से लड़ने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। आराम, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और पौष्टिक आहार आपके ठीक होने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टरी इलाज को घरेलू नुस्खों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मिलाकर आप चिकनगुनिया से उबर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य वापस पा सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखते हुए अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें। घरेलू उपचार और स्वास्थ्य के बारे में और अन्य जानकारी के लिए YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।